नमस्कार दोस्तों, बिंदास बातें में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। आज की चर्चा 8 मार्च इंटरनेशनल वुमेन डे गया। तो ऑफ कोर्स साल का वो दिन था जिसमें औरतें अपने बारे में कुछ बातें कर लेती हैं और उनके अलावा दुनिया भी कर लेती है। मैंने भी अपना एक वीडियो जो पिछला है वो शेयर किया था और इस बार ये कोशिश करी बोलने की कि बदलने से बदले तो जो बदले बदले, लेकिन अपने आप को आप एक्सेप्ट करें। और बायसेस तो बदलने ही हैं, उनको तो चेंज करना ही है, पर बहुत हद तक जैसे हम हैं उसको भी एक्सेप्ट करना है। तो जो आदमी औरत का फ़र्क है उसको एक्सेप्ट करके हमें आगे बढ़ना है। एनीवेज, उसके बारे में आज बात नहीं करनी है। तो उससे मुझे लगा कि आजकल दुनिया में या आजकल सुनने में आता है कि कुछ भी हो जाए, लव थाई सेल्फ, खुद को प्यार करो, अपनी वक़्त खुद समझो, दूसरों पे के एक्शन से या दूसरों की वजह से अपने को डाउन मत करो, अपने को जज मत करो। सबसे पहले अपने से प्यार करना शुरू करो। अपने को प्यार करना या अपने को एक्सेप्ट करना, ये पहला स्टेप है। तो मैंने सोचा चलो इसी बारे में कुछ चर्चा की जाए। क्यों ऐसा होता है कि हमें बार बार अपने को याद दिलाना पड़ता है कि भैया अपने से प्यार करो, अपने से प्यार करो, दूसरों की चिंता मत करो, उनके बारे में मत सोचो, जो दूसरे सोचते हैं उससे तुम्हारे ऊपर असर नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी होता है। तो क्यों होता है और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से हमारा वर्थ बढ़ता या घटता है, अपनी नज़रों में भी और दूसरों की नज़रों में भी। तो मुझे लगा कि जो हम लोग आज के दिन करियर वाले लोग हैं, जो काम करते हैं, तो उनका वर्थ उनके खुद के दिमाग में और बाहर वालों के दिमाग में बहुत ज़्यादा उनके अचीवमेंट्स, उनकी इनकम, उनके पास कितना पैसा है, उनका जॉब कैसा है, या फिर वो कितने पढ़े लिखे हैं, इस पे बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। और अगर आप सोचें तो जो व्यक्ति, औरत हो या आदमी, जो व्यक्ति बहुत अच्छी पोजीशन में होता है, हम हमेशा उसको प्रशंसा के साथ ही देखते हैं। वी अप्रिशिएट दोज पीपल, वी एडमायर दोज पीपल। वहीं छोटे काम करते हैं उनको हम किस दृष्टि से देखते हैं? कुछ हद तक इसका डिफरेंस बाहर के शहरों में कम है, लेकिन फिर भी है तो है ही। कि जो डॉक्टर है डॉक्टर है, और अगर कोई जो किसी कहीं झाड़ू लगाता है तो वो तो फिर झाड़ू ही लगाता है ना। और चाहे हम जितना सेल्फ वर्थ की बात कर लें, लेकिन जो व्यक्ति झाड़ू लगाता है उसके खुद के मन में उसकी वक़्त कम होगी अपने आप ही, क्योंकि दुनिया ने हमें ऐसा बनाया हुआ है। तो एजुकेशन, इनकम, जॉब, अचीवमेंट, ये सब चीज़ें जो हैं ये बहुत मायने रखती हैं, जो हमें खुद के वर्थ या दूसरों की नज़रों में हमारा वर्थ डिसाइड करती हैं और इन्फ्लुएंस करती हैं। कई बार हमारा जो बचपन होता है या हमारे माँ बाप कैसे हैं उस पे भी उसका भी हम पर असर आता है। अगर माँ बाप ऐसे हैं जो हर वक्त आपको दुत्कारते रहते हैं या आपको नीचा दिखाते रहते हैं कि अरे यार तुम्हारी पढ़ाई, तुम तो पढ़ते नहीं हो, तुम्हारा तो दिमाग ही नहीं है, क्या करोगे, क्या झाड़ू लगा के आगे बढ़ना है, क्या कर लोगे तुम जीवन में, कुछ आगे नहीं बढ़ने वाले हो, ना दिमाग है, ना मेहनत करते हो, हर वक्त अगर छोटा दिखाते हैं तो उसका असर कहीं आपके दिमाग में आता है और आप अपना सेल्फ वर्थ अपने आप में ही खो देते हो। दूसरे तो क्या करेंगे वो तो दूसरी बात है, आपको खुद ही अपना वर्थ नहीं नजर आता। चाहे हम जितना ये कह लें कि जो बीत गई वो बात गई, जैसी भी बातें हम कर लें, लेकिन इन सब चीज़ों का कहीं ना कहीं हमारे दिमाग पे असर होता है, जो फिर हमारे आम मर्रा जिंदगी में दिखता है। फिर कंपैरिजन इतना बड़ा प्रॉब्लम है कि जिसकी वजह से आप अपना वर्थ दूसरों की नज़रों में और अपनी नज़रों में गिरा भी सकते हो, बढ़ा भी सकते हो। तो कितनी बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को दूसरों के बच्चों से कंपेयर करते रहते हैं और वो सोचते हैं कि अगर हम दूसरों का एग्जाम्पल देंगे बच्चों के सामने तो वो बढ़ चढ़ के काम करेंगे कि भाई उसको देखो, वो तो कितना अच्छा पढ़ती है, अरे उसको देखो, वो डॉक्टर बन गई, वो इंजीनियर बन गई, तुम क्या कर रही हो, तुम भी मेहनत करो बेटा।
ये कभी नहीं समझ पाते कि शायद इन बातों का असर कुछ अलग ही होता है, बच्चों पे भी क्या बड़ों पे भी। हम सोचते हैं कि ये सब असर सिर्फ बच्चों पे होता है, नहीं। अच्छे बड़े ये जो बच्चे हैं आज जिन पे हम ये असर दिखा रहे हैं, यही तो कल बड़े हो जाएंगे ना, तो फिर वो बड़े हो जाएंगे। पर ये जो असर है सेल्फ वर्थ का, जो ग्राफ डाउन जा रहा है, वो तो बड़े होकर भी उसी स्थिति पे रहेगा ना। तो बहुत बड़ा फैक्टर है कंपैरिजन। फिर एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है मीडिया। मीडिया तो यार कमर तोड़ के रख देता है क्योंकि मीडिया में आप देखते हो कि लोग इतने परफेक्ट हैं, लोगों की जिंदगियां इतनी परफेक्ट हैं, तो आप अपने वर्थ को जीरो कर देते हो। बहुत असर होता है मीडिया का। और अपीयरेंस, आपके खुद के जो लुक्स हैं वो बहुत मायने रखते हैं आज के जीवन में। जो खूबसूरत लोग हैं वो अपने आप को थोड़ा ऊंचा समझ ही लेते हैं। खूबसूरती, अगेन कहते हैं खूबसूरती लाइज इन द आइज ऑफ द बेहोल्डर, बट फिर भी अब कौन होगा जो ऐश्वर्या राय को बदसूरत बोलेगा? नहीं बोलेगा ना। चाहे बेहोल्डर हो, जो भी हो, सभी को सुंदर ही लगेंगी ना। तो वो जो जनरल क्राइटेरिया ऑफ खूबसूरती है, लोग अगर उस ग्राफ में या उस सांचे में नहीं उतरते हैं तो वो अपने को इन्फीरियर समझने लगते हैं। चाहे वो शरीर से हो कि फिट नहीं है, मोटे हैं, दिखते ऐसे हैं, दांत बाहर हैं, रंग काला है। इन एशियन कम्युनिटी में तो रंग काला भी बड़ा प्रॉब्लम करता है। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं, वो भी आपका वर्थ आपके लिए डाउन कर देते हैं। फिर और दो चार छोटी छोटी चीज़ें हैं कि लोग आपको कैसे ट्रीट करते हैं, आपके कितने दोस्त हैं। फिर बहुत खास कि आपकी टाइम से शादी हो गई और बच्चे हो गए कि नहीं टाइम पे, ये भी एक है। क्योंकि अगर आप सोचें हमारी कम्युनिटी में अगर टाइम पे शादी नहीं होती लड़की लड़कों की, तो उनको कहीं ना कहीं आदमी सोचता कोई ना कोई कमी होगी इनमें यार, उनका वर्थ अपने आप ही कम हो जाता है। चाहे बेचारे करियर में कुछ कर रहे हो, पर भयंकर उनका ग्राफ डाउन हो जाता है। जो अगर शादी हो गई और आपके सालों से बच्चे नहीं होते तो फिर ग्राफ नीचे, कि ज़रूर कुछ गड़बड़ होगा। ये नहीं कोई सोचता कि शायद उनकी इच्छा नहीं होगी बच्चों की, ना, कभी नहीं, ज़रूर कुछ गड़बड़ होगा। तो ये जो चीज़ें हैं ये भी एक हैं जो अपने आप में आपके वर्थ को नीचा कर देती हैं। तो ये सब तो पॉइंट्स हो गए जो हमारे वर्थ को नीचा करते हैं, और ये तो हज़ारों हैं दुनिया में जो आसपास सब जगह दिखते रहते हैं। फिर मुझे लगा, सोचने में आया, तो मैंने ये सोचा कि ये जो सेल्फ वर्थ वाला किस्सा है ये आया ही क्यों। जबकि अगर आप ये देखें, जब मैं सदगुरु का एक वीडियो देख रही थी तो जो मुझे बहुत ही ज़्यादा सेंसिबल लगा इन सम वेज, सदगुरु ने कहा कि रिस्पेक्ट है, प्यार है, ये सब दो के बीच में होता है। आप किसी को रिस्पेक्ट देते हो या कोई अर्न करता है, या फिर प्यार भी ऐसा ही है। तो जो अगर ये एस्पेक्ट है कि आप अपने आप को प्यार कर रहे हो तो थोड़ा वियर्ड है, कोई पागलपन सा है कि अपने आप को क्यों प्यार करना है यार। और जो अगर आदमी ये समझता है कि कोई दूसरा उसे प्यार कर रहा है या प्यार कर रहा है, रिस्पेक्ट दे रहा है, तो उसके पीछे कोई हिडन एजेंडा होता है। और हिडन एजेंडा क्या होता है कि कुछ चीज़ आप ऐसी कर रहे हो जो दूसरे को पसंद है, जिसकी वजह से वो आपको वो प्यार दे पा रहा है। तो अगर आप अपनी मर्जी से कुछ करते हो, से फॉर इंस्टेंस आज मेरी इच्छा है कि मैं मुझे समझ जाइए वेस्ट कपड़ों से कुछ बनाने का बड़ा शौक है और मैं बनाती रहती हूँ। अगर उस चीज़ से मुझे खुशी मिलती है तो हो सकता है वो मेरे लिए वर्थवाइल हो और मैं खुश हूँ उसको देख के। दूसरे उस चीज़ को देखकर खुश तभी हो पाएंगे जब उनको उसमें कोई वर्थ होगा या कोई उनके काम की चीज़ होगी। अदरवाइज उनको क्या मतलब आप क्या कर रहे हो, आपका सेल्फ वर्थ और या आप प्यार अपने से करते हो कि नहीं करते हो, क्या मतलब है। आज हम अपने आप से प्यार कर भी लें तो अगर हम ये चाहें, अंत में हम तो रहते तो सोसाइटी में ही है ना, तो हमें जो बाहर निकालना है, यानी कि जो हमें अपना अगर वर्थ दूसरों की आंखों में प्रूव करना है तो हमें कुछ ऐसा ही करना पड़ता है कि जो दूसरे देखें उसको, और वो वही हो सकता है जिससे दूसरों को कुछ फायदा होता है। तो सदगुरु अपना खुद का एग्जाम्पल दे रहे थे, तो उन्होंने कहा कि भाई आज के दिन, कहते मैं तो पिछले 35 से 40 साल से यही बातें कर रहा हूँ जो आज कर रहा हूँ, लेकिन अब क्या है कि लोग ताली बजाने लगे हैं क्योंकि लोगों ने सोच लिया कि अरे बड़े ज्ञानी हैं। तो क्योंकि उनको दूसरों को सदगुरु की बातों में कुछ मिलने लगा है
कि अरे हाँ ये कुछ सही बात कर रहे हैं, ये चीज़ अच्छी है, वो चीज़ अच्छी है, तो लोग नोटिस करने लगे हैं। कहते जब मैं पहले बोलता था तो किसी को कुछ समझ ही नहीं आता था, सब अपने ही कह रहे बकवास करता रहता है, पर वही बकवास अब ठीक लगने लगी है ना। तो वो कर लगी कि भाई ये जो रिस्पेक्ट वाली बात है, मैं तब कर रहा था तो भी किसी मोटिव से कर रहा था और मैं करता रहा। ये दूसरी बात है कि आज लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया। जो अगर नहीं करते, मैं उस चीज़ को छोड़ देता, वो दूसरा सवाल है। तो आपका सेल्फ वर्थ वहाँ पे आता है कि जिस चीज़ को आप पसंद करते हो उसकी आपके अंदर क्या वर्थ है और कितनी कुव्वत है कि आप उस चीज़ को आगे बढ़ा सको। लोग इस चीज़ की चिंता करना कि लोग उसको पसंद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उससे आपके वर्थ का कोई मतलब नहीं है। और दूसरी चीज़ मैंने देखी, आजकल मैंने बहुत ज़्यादा बच्चों में ये चीज़ देखी है कि कोई भी चीज़ चालू करते हैं या चाहते हैं कुछ करना, तो उसके पीछे एक बैकग्राउंड स्टोरी ज़रूर होती है। सो से फॉर इंस्टेंस कि चलिए वीगनिज्म को ले लेते हैं, इसके बारे में अलग ही वीडियो बनाऊंगी। लेकिन वीगन, अगर आज किसी को वीगन होना है तो अगर आप देखें तो वो ये प्रूव करते रहते हैं कि वो क्यों उस लाइन में जाना चाहते हैं, उस क्यों ये जरूरी है करना उनके लिए। अरे कौन पूछ रहा है यार, हम थोड़े बताते फिरते हैं सबको कि हम मीट खाते हैं, कि हम घी पीते हैं, कि हम दूध पीते हैं। नहीं, हमें क्या मतलब है, जो आपकी पसंद, सिर्फ ये कि भाई आपको वो पसंद है या आप करना चाहते हो, इट इज़ नॉट इनफ फॉर आजकल के बच्चों के लिए। कोई भी चॉइसेस जो उनके होते हैं वो उसके पीछे डिफेंस या लॉजिक या रीजनिंग ऐड करने लगते हैं, कहीं क्योंकि उनको ये डाउट होता है कि शायद जो वो कर रहे हैं वो गलत है या दूसरों की आंखों में एक्सेप्टेबल कम है। इसलिए फिर वही है ना कि अगर आप दूसरों के लिए कुछ कर रहे हो तो बात अलग हो जाती है ना, फिर आपको उनको प्लीज़ करना है, आपको वही करना है जो दूसरों को पसंद है। पर जब आप कुछ अपने हिसाब से करना चाहते हो और आप अपने को खुश कर रहे हो, तो फिर दूसरों के बारे में कितनी देर तक सोचोगे, नहीं ना। और उम्मीद हाँ ये रख सकते हो कि आगे चल के जो दूसरे हैं, जो आज आप उस चीज़ को पसंद नहीं करते, आगे चल के वो इस चीज़ को पसंद करेंगे। जैसे सदगुरु के साथ हुआ कि वो 40 साल से एक ही बात बोल रहे हैं, अब लोगों ने सुनना शुरू किया, तालियां बजनी अब शुरू हुई। तो वही है कि लगे रहो मुन्ना भाई, कभी ना कभी तो असर आएगा ही। सेल्फ रियलाइजेशन या सेल्फ ग्रोथ अपने आप में अगर आप चाहते हो तो फिर आपको ये सब सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। आप पे वहीं पे वो योगी वाला इफेक्ट आ जाता है ना, कि जब आप थोड़ा संत के टाइप सेंटली होने लगते हो कि आपको दूसरों की परवाह नहीं होती, बिकॉज यू आर लुकिंग फॉर योर ओन डेवलपमेंट, सो यू आर लुकिंग अप टू समथिंग, टुवर्ड्स समथिंग, तो आप आगे बढ़ रहे हो। और जब आगे बढ़ रहे हो तो आप आगे देख रहे हो, और आगे देखना तो फिर अपने आप में ही एक एडिशन है, क्योंकि लुकिंग डाउन इज ऑलवेज नेगेटिव एंड लुकिंग अप इज ऑलवेज गुड। आगे देख कर चल रहे हो अगर आप, कभी ना कभी कोई ना कोई शायद उस चीज़ को रिकग्नाइज करे। अगर आपको रिकग्निशन की वैल्यू है तो फिर आपको वही करना पड़ेगा जो दूसरे पसंद करते हैं। जो अगर आप वो करना चाहते हो जो आपको पसंद है, तो फिर दूसरों की एक्सेप्टेंस और उसको मायने नहीं रखना चाहिए। तो फिर इस वीडियो का मकसद, मेरा यही मकसद है इस वीडियो को बनाने का, कि जो सेल्फ लव का कंसेप्ट है वो ठीक है, लेकिन वहाँ पहुँचने के लिए हमें बहुत ज़्यादा, क्या कहते हैं उसको, सेंटली होना पड़ेगा, स्वामी जैसा, कि भाई हमें दूसरी चीज़ों से असर ना हो, हमें दूसरों के बातों से कोई असर, जो बहुत ही मुश्किल है। हाँ, हम बातें बड़ी बड़ी कर सकते हैं कि जो दूसरे सोचते हैं उससे हम पे असर नहीं होगा और होना नहीं चाहिए, क्योंकि वो जो हैं वो हम नहीं हैं, हम अपने आप में बहुत खूबसूरत हैं, बहुत वर्थ है हमारा, हम बहुत अच्छे हैं। लेकिन ये सब जो बातें होती हैं ना, ये थोड़ा ऊपरी ही उसकी हैं। तो दो ही तरीके हैं। तो अगर आप कुछ करना चाहते हो जिसके पीछे आपका पैशन है और आपको बहुत इच्छा है, तो फिर आप करो, लेकिन ये पहले से सोच लो कि ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला उस चीज़ को पसंद करेगा, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि आगे चल के सालों बाद, बरसों बाद, महीनों, तभी भी कोई एक्सेप्ट करेगा। हो सकता है आपकी उस बात को कभी कोई ना एक्सेप्ट करे, पर चूंकि आपको खुशी मिलती तो आप करते हो।
तो उसमें कोई बुराई नहीं है। दैट इज सेल्फ लव एक्चुअली। बाकी सब चीज़ें तो हम एक दूसरे को खुशी करते रहते हैं दूसरों की एक्सेप्टेंस, दूसरों का रिस्पेक्ट और दूसरों के हिसाब से ही जीते रह जाते हैं। यही कहना चाहूंगी अंत में कि जो करना हो अगर कुछ तो कर डालो। और ये जो बात है कि खुद को प्यार करेंगे तो ही आगे बढ़ेंगे, ये कुछ विचित्र सी बात है। यूजली देखा है कि जो सेल्फ लव आता है वो तभी आता है जब हम अपने से बदतर लोगों को देखते हैं। अगर हमारा 70 kg वेट है और हम उससे परेशान हैं, जैसे मेरा है कि भाई मुझे 70 kg है तो मुझे उससे डाउन लाना है 60 पे या 50 पे, तो हम 100 kg वाले को देखते हैं तो लगता है इनसे तो बेहतर है यार, हम इसी में खुश हो लेते हैं। जबकि ना वो सही है ना 70 पे हम सही हैं, क्योंकि ओवरवेट तो हम भी हैं, है ना। तो सेल्फ लव आजकल इस तरह से है कि अपने को खुश रखने का तरीका कि भाई जब कभी ऐसा लगे कि आप मोटे हो तो टिकटॉक पे मोटों की वीडियोस देख लो तो लगेगा अरे हम तो ठीक हैं यार। जब कभी ऐसा लगे कि आप सुंदर नहीं हो तो बदसूरतों को देख लो, लगेगा अरे यार उनसे तो बेहतर है। एक तरीका है ये भी जीने का। तो बहुत हद तक ये चीज़ें हमें खुद ही को डिसाइड करनी है, हमारा खुद का वर्थ, और वर्थ में कि हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, और फिर उस हिसाब से आगे बढ़ना है। चलिए फिर आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी और बात, किसी और चर्चा के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए बिंदास बातें। सिया, बाय बाय।